सभी बड़ी खबरों पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जौनपुर से खबर। जौनपुर में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ही मामूली विवाद को लेकर खूब घमासान हुआ। दो पक्षों में जमकर कुर्सियों से वार किया गया, लाठियां बरसाई गईं और पत्थर फेंके गए। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हो गए। वहीं बैठक में शामिल महिला सदस्य ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। दोनों पक्षों की तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल जिले में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को 26 और 27 मई को शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद ग्राम पंचायतों में विकास को गति देने के लिए समितियों के गठन के लिए बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बवाल हुआ। देख सकते हैं कि कैसे ग्राम सभा की ये बैठक हो रही थी और इसी दौरान मामूली सा विवाद हुआ और देखते ही देखते इस विवाद ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया और कुर्सियों की बौछार एक दूसरे पर कर दी गई। कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर वार किए गए हैं। किसी के हाथ में आपको डंडा भी नजर आ रहा होगा, डंडे से भी वार किए गए हैं। तो ग्राम पंचायत की ये बैठक, जिसमें गाँव के विकास को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन ये जो बैठक है ये अखाड़े में तब्दील हो गई, चूंकि मामूली सा विवाद हुआ और देखते ही देखते इस विवाद में एक दूसरे की मार पिटाई होने लग गई। हालांकि पुलिस ने तहरीर लेकर मामले को जरूर दर्ज कर लिया। ये ग्राम पंचायत पतहना है विकासखंड सुजानगंज के अंतर्गत, जहाँ के ग्राम पंचायत के गठन को लेकर के दोनों पक्षों में कहा सुनी और मारपीट की बात संज्ञान में आई है। इसमें मैंने तत्काल एसओ को मौके पर भेजा है। इसमें एफआईआर की प्रसिद्धि मिल गई है, तो तत्काल मुकदमा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करने में निर्देश दिए। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने हाथरस के सांसद राजवीर दिलेर से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से अब तक क्या क्या कार्रवाई हो रही है? जो आरोपी लोग हैं, जो ठेके संचालक हैं, क्या उसकी अरेस्टिंग हुई है या नहीं? देखिए, जो शराब सेवन से जो मौतों का मामला प्रकाश में आया है, उसमें अब तक 12 डेथ्स हो चुकी हैं और 8 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में। इस प्रकरण से संबंधित 4 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। जिस ठेके का नाम आया है जहां से शराब इन लोगों ने ली थी, उसका मालिक, सुपरवाइजर, सेल्समैन, जो भी लोग थे उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और भी छानबीन इसमें चल रही है। इसमें 6-7 टीमें पुलिस की गठित हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी भी फील्ड में लगातार खोजबीन कर रहे हैं। सर, आप अपने स्तर से आबकारी विभाग या स्थानीय पुलिस की जो भूमिका है उसको आप अपने स्तर से जाँच करके रिपोर्ट भेजेंगे? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी आज सुबह से ही तहकीकात मैं कर रहा हूँ और अगर इसमें कोई भी लापरवाही आबकारी विभाग की परिलक्षित होती है तो निश्चित ही डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग उन सबके खिलाफ लेंगे। आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल हमारे साथ थे। उनका कहना है कि डिटेल्ड इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को लेकर संज्ञान लिया है, एनएसए के तहत कार्रवाई की बात कही है और अभी तक का जो अपडेट है उसमें 12 लोगों की इस कहा जाए घटनाक्रम में जान जा चुकी है। लगातार 6 टीमें गठित करके जो बाकी जो बचे हुए जो आरोपी हैं, जिनकी वजह से ये जहरीली शराब की वजह से लोगों की मौत हुई, उनके के लिए भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, एबीपी। एक तरफ सरकार लोगों के वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति है। यूपी में सरकार जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन अभियान चला रही है, तो वहीं आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां लोग वैक्सीन की दर से भाग रहे हैं। पहली तस्वीर गाजीपुर से है, जहां ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण से नपुंसकता की बात लोग कर रहे हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बुखार आने के डर से टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। लोग टीकाकरण की टीम को देखकर भाग रहे हैं। दूसरी तस्वीर कासगंज की है, जहां लोग पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम से हाथ छुड़ाकर भागते नजर आए, तो व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके भागे। ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर अधिकतर लोग भ्रमित हैं और वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कर रही है। तीसरी तस्वीर श्रावस्ती की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहों के चलते लोग कोई वैक्सीनेशन कराने से भागते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोगों ने टीकाकरण के डर से नदी में छलांग लगा दी है। अब ऐसे में सवाल है कि अगर इस तरह भ्रम की स्थिति बनी रही तो कोरोना से जारी जंग
कैसे जीती जाएगी। और इसी बीच राहत की खबर यह है कि यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। यूपी में टेस्टिंग तेजी से बढ़ रही है, केस और तेजी से घट रहे हैं। सीएम योगी की सख्त मॉनिटरिंग, जमीनी दौरों और 3T फॉर्मूले का साफ असर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कुल 3,58,000 टेस्ट हुए। इसमें से 1,48,000 RT-PCR टेस्ट हुए हैं। पॉजिटिव केस की संख्या में लगातार कमी आ रही है। 24 घंटों में सिर्फ 2,402 केस सामने आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या 52,244 रह गई है। यूपी सरकार ने ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरणों से संबंधित उद्योग लगाने पर सीधे 25% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। CSR के माध्यम से यूपी में ऑक्सीजन के कई प्लांट लगाने के प्रस्ताव आए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। कोरोना कर्फ्यू के चलते उद्योगों को घाटा हुआ है और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट किसी तरह की छूट का प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार इस पर विचार जरूर करेगी। पार्टी हमेशा इस और काम करती है, इस बात को ध्यान में रखकर काम करती है कि हम जनता के साथ सीधा जुड़े। अभी भी जनमानस के बीच में जाने का विधायकों का है, लेकिन ये इस प्रकार की बीजेपी में हमने पिछले 4 साल देखें तो हर साल, ये कोई पहला वर्ष नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले इसलिए जनता के बीच में जाना है। प्रधानमंत्री जी के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं, उनके हर साल पूरे होने के ऊपर भी तब भी हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के गाँव में जाएँ। उत्तर प्रदेश सरकार का भी जिस समय हर वर्ष पूरा होता गया तो हमने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए थे। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार को पहले ही सावधान किया गया था। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी कम है और इस रफ्तार से वैक्सीनेशन होगा तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने में 2024 तक का वक्त आ जाएगा। हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन। अगर यूपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर, अभी लोगों को अब बिजली का झटका नहीं लगेगा। सरकार ने बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। यास तूफान की वजह से यूपी के कई जिलों में मौसम बदल गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। 4 जिलों की तस्वीर देखिए। वाराणसी में जहां लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, प्रशासन ने किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। घाट किनारे के इलाकों को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रयागराज में भी पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। हालांकि मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कुशीनगर में भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तेज आंधी के साथ लगातार बारिश हो रही है। देवरिया में भी लगातार यास तूफान का असर दिख रहा है। तो यास तूफान का जो असर है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर और देवरिया, जहां पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बात वाराणसी की करें तो घाट किनारे के जो इलाके हैं उन्हें खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
कोरोना काल में बसपा के बागी विधायक ने कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई। चुनावी रणनीति बनाने को लेकर सैकड़ों की भीड़ बटोरी। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लोगों के बीच चुनावी रणनीति बनाई। बसपा के बागी विधायक मोहम्मद असलम रायनी भिनगा विधानसभा से विधायक हैं और अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल को भूल बैठे। बात सहारनपुर की करेंगे, जहां शिवालिक की पहाड़ियों के बीच आग लग गई। आग की वजह से जंगली झाड़ियों के साथ कुछ पेड़ भी जल गए। वन विभाग ने काफी हद तक आग पर काबू पा लिया है। हाँ भाई, और प्रतापगढ़ से खबर, जहां बदमाश बेखौफ हो गए। बदमाशों ने सिपाही को गोली मार दी। सिपाही राजकिशोर की हालत गंभीर है। इलाज के लिए प्रयागराज रेफर कर दिया गया है।